हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब। जबरदस्त इसलिए बोल रहा हूँ कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो सैलरी मिलने वाली है वो 85,000 मिलने वाली है और इस साल का सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट मानता हूँ क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। इसमें जो पोस्ट आई है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की तरफ से पोस्ट आई है जो कि जीआईसी की तरफ से आई है। जीआईसी मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इस साल का सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट मानता हूं और बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में, एज, फिर करेंगे बात इसके एज लिमिट के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी, इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें। तो चलिए बिना किसी देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पोस्ट एंड वैकेंसीज पे। तो पोस्ट एंड वैकेंसीज पे बात करते हैं। पोस्ट तो इसमें असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की पोस्ट पे आई है। जो वैकेंसीज जो आई हैं वो टोटल इसमें वैकेंसीज हैं 85 वैकेंसी हैं, जिनको अलग अलग कैटेगरियों में बाइफरकेट किया गया है, जिसमें जनरल वालों के लिए 35 वैकेंसी हैं, ओबीसी वालों के लिए 26 हैं, एससी वालों के लिए 12 वैकेंसी हैं एंड एसटी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 6 वैकेंसी रखी गई हैं, जो कि एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इस साल की। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में। तो इसकी जो डेट रखी गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वो 23 दिसंबर 2023 है एंड लास्ट डेट जो रखी गई है वो 12 जनवरी 2024 रखी गई है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ, इसका प्रीलिम्स एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला, बहुत ही फास्ट प्रोसेस होने वाला है। अब बात करते हैं इसके एग्जाम स्टेज के बारे में। एग्जाम स्टेज इसके 2 स्टेज में एग्जाम होगा। पहले स्टेज में इसका प्रीलिम्स होगा एंड दूसरे में इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं इसके नेगेटिव मार्किंग में कि नेगेटिव मार्किंग कितनी मार्क्स से होगी। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 की रखी गई है। तो चलिए गाइस बात करते हैं एज लिमिट की। जो एज लिमिट रखी गई है गाइस वो मिनिमम 21 ईयर रखी गई है एंड मैक्सिमम एज रखी गई है वो 30 ईयर है जनरल, ओबीसी एंड एसटी वालों के लिए। बट इसमें जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है वो ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर है एंड एसटी एंड एससी वालों के लिए 5 ईयर रखा गया है एज पर कैलकुलेट 1 अक्टूबर 2023। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपने गाइस किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक कंडीशन है, अगर जनरल एंड ओबीसी वालों ने ग्रेजुएशन में 60 मार्क्स प्राप्त किए हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं एंड एसटी एंड एसटी वालों के ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स हैं तो वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के इन दोनों कंडीशनों में से कम मार्क्स हैं, जैसे कि ओबीसी एंड जनरल वालों के लिए 80% से कम मार्क्स हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। ऐसे ही एसटी एंड एससी वालों के 55 से कम मार्क्स हैं तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस बात करते हैं अब जॉब लोकेशन की कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको जॉब लोकेशन कहाँ मिलेगी। जीआईसी का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और ये वैकेंसी जो आई है वो मुंबई हेडक्वार्टर से आई है। तो ज्यादा जो मोस्टली जो चांस हैं आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी वो मुंबई हेडक्वार्टर में मिलेगी। वैसे तो इसके वेरियस स्टेट्स में ऑफिस हैं तो आपको वहां पर भी ज्वाइनिंग मिल सकती है आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो चलिए बात करते हैं अब जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो आपको समझ आ रहा होगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। तो बेसिकली जो इसमें जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वो आपकी ऑफिस वर्क होगा, जिसमें आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा। कोई भी फील्ड का काम नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, बस आपको कंप्यूटर पे काम करना होगा। 9 to 5 की जॉब रहेगी और फुल्ली एसी रूम दिया जाएगा, जैसे कि बैंकों में आपने देखा होगा वैसे सेम इसका भी है। तो मैं इस साल का सबसे बेस्ट रिक्रूटमेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि इसका फास्ट प्रोसेस है, फरवरी में इसका एग्जाम हो जाएगा और ऑफिस वर्क काम है
इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट मानता हूँ इस साल का। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो एप्लीकेशन जो फी है इसकी ओबीसी एंड जनरल वालों के लिए 1000 है, एंड ये एसटी एंड एससी वालों के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। ऐसे ही ऑल वुमेन के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इसके फाइनली जो सबको इंतजार रहता है उस चीज का, सैलरी के बारे में। वैसे तो मैंने पहले शुरू में बता दिया था, लेकिन एक बार फिर बता देता हूं कि इसमें सैलरी क्या रहेगी। गाइज इसमें जो आफ्टर सिलेक्शन के बाद जो सैलरी मिलने वाली है वो 80,000 प्लस मिलने वाली है, जो कि एक खुद में यार बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 85,000 कम नहीं होता भाई, बहुत अमाउंट होता है। आफ्टर सिलेक्शन के बाद 85,000 सैलरी, यार सारे सपने पूरे हो जाएंगे आपके, जिसने भी सोचा होगा। तो ये एक बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो कुल 3 से 4 महीने में सरकारी जॉब आपके हाथ में होगी। तो बच्चा जो भी इंटरेस्टेड है आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल बिना कुछ सोचे बिना कुछ झिझके आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे अहम कि एग्जाम सिलेबस की। जो इसका प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में, पार्ट ए में, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी एंड बराबर रीजनिंग पूछी जाएगी। दूसरे में जनरल अवेयरनेस, पार्ट बी में जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। और पार्ट सी में पूछा जाएगा आपका डिस्क्रिप्टिव। आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें आपको 2 डिस्क्रिप्टिव लिखने पड़ेंगे। और ये टोटल जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा 150 मार्क्स का होगा। एंड जो सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और जो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 200 मार्क्स में से बनेगी। उसके बेसिस पे बनेगी आपकी जो मेरिट जाएगी, कितनी जाएगी, वो 200 मार्क्स के बेस पे बनेगी। तो मेरे हिसाब से भाई ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है 3 से 4 महीने में जॉब अचीव करने की। जो भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड है तो बिना कुछ सोचे जल्दी से फॉर्म को फिल कर दे और तैयारी करना शुरू कर दे। पूरे जोर जान से अपनी जान लगा दे इस एग्जाम के लिए। 3 से 4 महीने में गवर्नमेंट जॉब उसके हाथ में होगी। जो भी बच्चा अपने सपने को पूरा करना चाहता है, जिसका सपना है एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का, 3 से 4 महीने में, आने वाले 3 से 4 महीनों में गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो वो बच्चा इस फॉर्म को जरूर डाले। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है इस फॉर्म में वो जरूर अप्लाई करे। तो चलिए गाइस इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।